दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अवेटेड रेलवे लाइन है, जिसके बारे में सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार है। खास करके इस बार 15 अगस्त 2023 जो पार हुआ है उसके बाद से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि 15 अगस्त 2024 के पहले ये जो बनिहाल कटरा का जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बनिहाल कटरा का ये चालू हो जाना चाहिए और इसको बहुत ही तेज़ी गति से कंप्लीट भी किया जा रहा है। तो इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो मुझे अगस्त महीने का ही मिला है, जो कि इंग्लिश में है, तो मैं उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों पहले इस रेलवे लाइन की इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं और कौन कौन से रेलवे स्टेशन है ये पहले देख लेते हैं हम लोग। तो बनिहाल की तरफ से यदि हम आगे बढ़ें तो पहला रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, खड़ी। उसके आगे बढ़ने पर फिर हमें संभर दिखता है, संगलदन दिखता है, सवालकोट दिखता है, दुग्गा दिखता है, बक्कल दिखता है, रियेसी दिखता है और फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इतने रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों आप सभी को ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा सेंसिटिव जोन है ये। यहाँ की जो कनेक्टिविटी है अभी केवल रोड के माध्यम से है और यहाँ पर जो आम भारतीय हैं वो जाने से कतराते भी हैं थोड़ा। यहाँ का सिचुएशन से आप लोग रूबरू ज़रूर हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर आने से रेलवेज़ जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी श्रीनगर में और बारामूला तक जैसे ही रेलवे पहुँचेगी तो उससे न केवल जम्मू कश्मीर में उद्योग व्यापार और रोज़गार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसके अलावे भी बहुत ज़्यादा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है कश्मीर का वो भी बढ़ेगा। और जो एक नेगेटिव साइड है कश्मीर में, पाकिस्तान का एंगल है, टेररिज़्म है, ये सब में कहीं न कहीं धीरे धीरे कमी आएगी। लेकिन इसके साथ में एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि जैसे ही कनेक्टिविटी थोड़ी आसान हो जाएगी तो जो बाकी का जो देश है इसमें भी खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ये इसको काउंटर करने के लिए चेक पोस्ट वगैरह बनाने होंगे। ट्रेन्स जो भी बारामूला से मतलब कि कटरा या फिर जब तक पंजाब को पार नहीं कर जाती है तब तक अच्छे से चेकिंग वगैरह करने पे काम हो सकता है, कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो अपडेट है वो निकल कर सामने आया है ग्रेटर कश्मीर न्यूज़ आर्टिकल से, और इसमें जो आप ये सब ब्रिजेस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रिज है। और ये 17 अगस्त का आप देख सकते हैं, 17 अगस्त 2023 का ये रिपोर्ट है। और इस पर कटरा बनिहाल सेक्शन लाइकली टू बी कंप्लीटेड दिस ईयर जीएम नॉर्दर्न रेलवे। तो इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके सब कुछ बताता हूँ। हालांकि मैं पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। जम्मू नॉर्दर्न रेलवे जनरल मैनेजर शोभन चौधरी हैज़ stated that the work on the Katra Banihal section of Udhampur Srinagar Baramulla rail link USBRL project is likely to be completed in the current year. The work on the Katra Banihal section of the USBRL project to connect the Jammu region to Kashmir is going at a fast pace and is proposed to be completed in the current year. After completion of the deck of the iconic Chenab Bridge, ballastless track laying has also been accomplished. Minister of Railways Ashwini Vaishnav visited the Chenab Bridge to inspect the progress of the USBRL project in March 2023. With installation of all 96 cables in position, the aesthetic Anji Bridge also inches closer to completion, चौधरी has maintained. दोस्तों इसे मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बताता हूँ। दोस्तों जो अपडेट निकल कर सामने आया है वो मैं पढ़ता हूँ।
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कहा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटिहार बनिहाल खंड पर काम चालू वर्ष में पूरा होने की संभावना है। जम्मू क्षेत्र को कश्मीर से जोड़ने के लिए यूएसबीआरएल परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर काम तेज गति से चल रहा है और इसे चालू वर्ष मतलब इसी वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल के डेक के पूरा होने के बाद गिट्टी रहित ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 में यूएसबीआरएल परियोजना की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए चिनाब पुल का दौरा किया। सभी 96 केबलों की स्थापना के साथ सौंदर्यपूर्ण अंजी पुल भी पूरा होने के करीब है, चौधरी ने कहा है ऐसा। दोस्तों, इसके आगे जो अपडेट निकल कर सामने आया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने मंगलवार को उत्तर रेलवे नई दिल्ली के मुख्यालय बड़ौदा हाउस में रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए और अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश देते हुए ये टिप्पणी की। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहां सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ये 15 अगस्त 2023 की बात है, की जा रही है। इस वर्ष 20 और 21 जुलाई को चौधरी ने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रेलवे और इरकॉन इंटरनेशनल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बनिहाल और कटरा में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रामबन जिले के बनिहाल संगलदान क्षेत्रों और रियासी जिले के कटरा का दौरा किया। यूएसबीआरएल परियोजना का अनुभाग था ये। संकेत दिए गए कि रेलवे स्टेशन बनिहाल और रेलवे स्टेशन खारी के बीच ट्रेन सेवा इसी साल अगस्त के अंत तक शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि बनिहाल रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन खाड़ी से जोड़ने के बाद 111 किलोमीटर लंबे बनिहाल कटरा रेलखंड में से 16 किलोमीटर रेल मार्ग से जुड़ जाएगा, जो चल रही यूएसबीआरएल परियोजना में उत्तर रेलवे के लिए एक और उपलब्धि है। इससे पहले 15 मई को अप्रैल 2023 में जीएम उत्तर रेलवे के रूप में शामिल होने के बाद नई दिल्ली में अपनी पहली प्रेस वार्ता के दौरान शोभन चौधरी ने यूएसबीआरएल परियोजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह फरवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। मतलब फरवरी 2024 के बारे में इसमें बताया गया है। जो दोस्तों और आगे अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके आगे जो अपडेट निकल कर सामने आया है वो ये है, 2 सुरंगों में 200 मीटर की 2 सुरंगों के काम को छोड़कर परियोजना का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। जैसा कि रेल मंत्री ने चिनाब ब्रिज के दौरे पर घोषणा की थी, यह परियोजना फरवरी 2024 में पूरा होने वाली है, चौधरी ने कहा था। इस साल 26 मार्च को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रियासी जिले के बक्कल कौड़ी में चिनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल मेहराबदार पुल यूएसबीआरएल परियोजना का हिस्सा के पहले निरीक्षण के दौरान कहा था कि यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट इस साल 2023 के अंत तक जनवरी-फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में उत्तर रेलवे की अन्य प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में जीएम चौधरी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा, दिल्ली लखनऊ मुरादाबाद डिवीजनों और कश्मीर में 134 किलोमीटर लंबे बनिहाल बारामूला खंड पर मार्ग अब 100% विद्युतीकरण है। इसके साथ ही उत्तर रेलवे के लगभग 88% रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए स्टेशनों के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उत्तर रेलवे वर्तमान में गाजियाबाद, दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, चंडीगढ़, लुधियाना जंक्शन, लखनऊ चारबाग, जालंधर कैंट, जम्मू तवी और दिल्ली के प्रमुख उन्नयन कार्य कर रहा है। सफदरगंज स्टेशन भी है इसमें शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने पूरे भारत में 508 स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला भी रखी, जिसमें उत्तर रेलवे के 71 स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और आसान पहुंच के साथ टिकाऊ, स्वच्छ, हरित बनने के लिए तैयार है। स्टेशनों पर व्यावसायिक केंद्र और वाणिज्यिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे, चौधरी ने कहा। दोस्तों, जो आगे अपडेट है वो भी बताता हूं। दोस्तों, इसके आगे अपडेट निकल कर ये आ रहा है, उत्तर रेलवे 4 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित कर रहा है। नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली अम्बअदौड़ा और आनंद विहार टर्मिनल देहरादून। तो दोस्तों, यही था अपडेट जो कि मैंने आपको बताया। इस अपडेट में से आपको अगर कुछ पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये अपडेट था greaterkashmir.com से, जो कि मैंने आपको बताया और सब कुछ मैंने हिंदी में बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेल रूट से संबंधित जो लोग हैं या फिर जो जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट इस रूट पर क्या हुआ है, आप उन्हें
इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वैसे तो जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी बढ़े, ये पूरे देशवासियों की चाहत है और इससे लगभग हर कोई जो एक असली भारतीय है वो ज़रूर खुश होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।